हेलो नमस्कार दोस्तों। जैम स्टोन और एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आप इस सीरीज को पूरा देखते रहिए और आप जैम स्टोन्स के बारे में सारी बातें इसमें आप सीख जाएंगे। जनरली जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो मैंने देखता हूं कि किसी न किसी ने उनको जैम स्टोन पहनाए होते हैं और ज़्यादातर केस में उन्होंने गलत जैम स्टोन पहने होते हैं। आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट है, किसी के भी कहने पर आप बिल्कुल भी जेम स्टोन ना पहने। और जो भी एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेंड हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि किसी को भी कोई भी जेम स्टोन ना बनाए। ये आपके लिए भी सीखने की बात है। अब ये मेरा पूरी सीरीज देखिएगा तो जेम स्टोन के बारे में मैं आपको छोटी से छोटी बातें भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जेम स्टोन असर किस तरीके से करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि उनका असर इंसान के ऊपर कैसे होता है। जेमस्टोन का रोल क्या है। हम जब बॉर्न होते हैं तो हमारी कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति होती है, जो कि आकाश में उस समय पर जो ग्रह जिस स्थिति में बैठे होते हैं उसी स्थिति में हमारी कुंडली में उनको बिठा दिया जाता है। आकाश में ग्रह क्या होते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है कि प्लैनेट और ग्रह के बीच में अंतर होता है। जिसे आप प्लेनेट बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी के अंदर, वो एक अलग चीज है, और जिसे एस्ट्रोलॉजी में हम ग्रह बोलते हैं वो अलग चीज है। ग्रह वो होते हैं जो कि लगातार मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। प्लैनेट भी लगातार चलते रहते हैं। मगर ग्रह में एक खास बात होती है कि हम उन्हें ग्रह बोलते हैं जो कि इंसान के ऊपर अपना असर डालते हैं। प्लैनेट जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर असर डालें। चंद्रमा आप जानते हो कोई ग्रह नहीं है, मगर हम उसे ग्रह मानकर चलते हैं क्योंकि वो हमारे ऊपर असर डालता है। सूर्य हम जानते हैं कि कोई ग्रह नहीं है, मगर प्लेनेट नहीं है, मगर उसे भी हम ग्रह मानकर चलते हैं कि सूर्य का हमारे ऊपर असर पड़ता है। आपकी केवल एक प्लेनेट ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं जिसके पास अपनी लाइट है, ऊर्जा है, वो है सूर्य। और बाकी सभी ग्रह सूर्य की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वो जो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में हमारे ऊपर आकर गिरती है, और हमारे शरीर के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स के ऊपर वो अपना असर डालती है। जब कोई भी ग्रह जब कमजोर हो जाता है तो उससे जो रेडिएशन या लाइट हमारी शरीर के ऊपर आकर गिर रही है, हमारा शरीर उस लाइट को ग्रहण करने में कैपेबल नहीं होता, या उस ग्रह की लाइट हमारे शरीर के पर पूरी तरीके से आ नहीं पाती, और हमारी बॉडी में जो उस ग्रह से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके अंदर कमी आ जाती है। तो हम उनसे वंचित रहेंगे पूरी जिंदगी जो उस ग्रह से रिलेटेड कार्य करते हैं। जब उसकी दशा आएगी तो हमारी जिंदगी में उससे रिलेटेड कोई भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो उसके जो रेडिएशंस हैं, उसकी जो किरण है, वो हमारी बॉडी उनको खींच नहीं पा रही है, संचित नहीं कर पा रही है। तो उनको संचित करने के लिए हर एक जो ग्रह की जो भी विकिरण है या जो रेडिएशंस हैं, उनका उनको एब्जॉर्ब करने के लिए हम एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन पहनते हैं। जैसे आपको पता है, मोबाइल सिग्नल को खींचने के लिए, मोबाइल सिग्नल को पिक करने के लिए जगह जगह पर एंटेना लगाए जाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइप का एंटेना होता है, वही मोबाइल सिग्नल को पिक करता है। आप कहीं बांस खड़ा कर दोगे तो वो मोबाइल सिग्नल को पिक नहीं करेगा। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर टाइप का स्टोन या जैम स्टोन हम अपनी उंगली के अंदर पहनते हैं, तो वो उन ग्रहों से जो रेडिएशंस आते हैं उन्हें वो एब्जॉर्ब करते हैं, और हमारी बॉडी को उन रेडिएशन से रिलेटेड जो ऊर्जा है वो प्रदान करते हैं, और जिससे हम उन ग्रहों के कारकत्वों के हमें अच्छे फल मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक समझाने की कोशिश की है कि ये स्टोन किस तरीके से काम करते हैं और क्यों काम करते हैं। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने सूर्य के जेम स्टोन रूबी के बारे में बात की थी, माणिक के बारे में सारी आपको डिटेल्स बताई थी। आज की क्लास में हम बात करेंगे चंद्रमा के जेम स्टोन की, और जिसे हम पर्ल या मोती भी बोलते हैं। हिंदी में इसे मोती के नाम से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे पर्ल के नाम से जाना जाता है। अब पर्ल को हम किस फिंगर के अंदर पहनेंगे, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। चंद्रमा का जो स्टोन होता है पर्ल, उसे हम जो आपकी लिटिल फिंगर है, जिसे छोटी उंगली बोलते हैं, आप यदि अंगूठे थंब से काउंट करोगे तो पांचवी फिंगर है, दूसरे कोने पर जो होती है उसे हम पहनते हैं। यहाँ डायग्राम में आपको नजर आ रहा होगा, ये मोती है जो कि व्हाइट कलर का होता है, ये थंब है, 1 2 3 4 5। तो मोती को इस फिंगर के अंदर पहनेंगे, जिसे हम लिटिल फिंगर बोलते हैं। अब इसकी और क्या डिटेलिंग है, मोती पहनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। मोती चंद्रमा का
स्टोन है। तो चंद्रमा यदि आपकी कुंडली में कमजोर है तो चंद्रमा से रिलेटेड फल आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेंगे। अब चंद्रमा के फलों को आपको ग्रहण करना है, चंद्रमा के फलों का फायदा उठाना है। आपकी कुंडली के अंदर कमजोर है तो उसको ताकत प्रदान करने के लिए आप मोती ग्रहण कर सकते हो, मोती वेयर कर सकते हो, मोती पहन सकते हो। मोती क्या करता है बेसिकली, जब आप पर्ल पहनोगे तो वो आपकी नेगेटिव थिंकिंग को दूर करेगा। आज के जमाने में सभी लोग परेशान हैं और सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग से। पर्ल आपके डिप्रेशन और नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के काम आएगा। आपकी माँ से प्यार बढ़ाएगा। यदि किसी तरीके का आपकी अपनी मदर के साथ डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को भी दूर करने की कोशिश करेगा। आपको पेट या स्टमक से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, खाना आपको पचता नहीं है, आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, इन सभी समस्याओं से भी आपको निदान मिलेगा। फर्दर यदि आपको हार्ट या दिल से रिलेटेड कोई भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, खून से रिलेटेड परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उनमें भी ये आपको आराम प्रदान करेगा यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है और आप चंद्रमा का स्टोन धारण करते हैं। आपको गुस्से, एंगर से भी ये मुक्ति दिलाएगा, क्योंकि मन ही कारक है। जब हमारा मन पीड़ित होता है तभी हमें गुस्सा आता है, और गुस्सा आपको किसी वजह से लगता हो मगर उसका बेसिक या मूल कारण आपका मन है। मेंटल जितनी भी प्रॉब्लम है, आपको डिप्रेशन की शिकायत है, आपको बात बात पर गुस्सा आता है, आपका मन अच्छा नहीं रहता, आपके मन के अंदर कितनी भी तरीके की परेशानियां क्रिएट होती हैं, आप तिल का ताड़ बना देते हो, छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हो और छोटी छोटी बातों से आपके दिमाग के अंदर नेगेटिव थिंकिंग क्रिएट हो जाती है, तो वो आपका कमजोर चंद्रमा को इंडिकेट करता है। और ऐसे में पर्ल स्टोन यदि आप पहनने के लिए लायक हैं, जो मैं बताऊंगा कब लायक होंगे, तो आप जरूर ग्रहण करें, आपको इन समस्याओं से जरूर छुटकारा मिलेगा। कौन व्यक्ति पहन सकता है मोती, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। आपको ऐसे ही नहीं पहन लेना कि मैंने बताया ये फायदे हैं, तो हर एक स्टोन जो फायदे पहुंचाता है उससे ज्यादा नुकसान भी पहुंचा सकता है, तो आप उसके काबिल है नहीं, लायक है नहीं। वो निर्भर करता है कि आपकी लग्न क्या है। तो जिस पर्सन की लग्न 1 8 4 12 हो, मतलब लग्न में मेष राशि हो या एरीज साइन हो, लग्न में वृश्चिक राशि हो या जिसे हम स्कॉर्पियो साइन बोलते हैं, लग्न में कैंसर राशि हो या कर्क राशि हो, या 12 साइन का मतलब पाइसेस या मीन राशि हो, वही लोगों को पर्ल पहनना चाहिए। इसके अलावा बाकी किसी को आपको कोई कितना ही बताए, आपको पर्ल बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। तो वन हु कैन वेयर, ओनली दोज हुज लग्न इज 1 8 4 12 शुड वेयर इट। ऑल अदर नेटिव शुड नॉट वेयर मून स्टोन। बाकी सभी को मून स्टोन नहीं पहनना चाहिए। यदि आपका चंद्रमा आपकी कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव में चला जाता है तभी भी आपको मोती धारण नहीं करना चाहिए। चाहे आपकी लग्न 1 8 4 12 है, मगर आपका चंद्रमा छठे भाव में बैठा है, 8वें भाव में बैठा है, 12वें भाव में बैठा है, इन्हें दुस्थान बोलते हैं, तो वो आपको नेगेटिव असर डालेगा। आपको कोई कितना भी कहे, आप बिल्कुल भी इस नग्न को या जेम स्टोन को धारण नहीं करेंगे। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का होकर बैठा हुआ है, चंद्रमा नीच का होता है स्कॉर्पियो या वृश्चिक राशि के अंदर, 8 साइन 8 जहां पर लिखा है वहां पर आपकी कुंडली में चंद्रमा बैठा है, तो आप बिल्कुल भी पर्ल या मोती धारण नहीं करेंगे। यदि आपने धारण कर रखा है तो आप इमीडिएटली उसे उतार दें, वो आपका कोई भला नहीं करेगा, उल्टा वो आपके जो भी कार्य करते हैं उनके नेगेटिव रिजल्ट आपको जरूर मिल रहे होंगे। इसको तब पहना जाता है, प्रिफरेबली आप तभी पहना है जब आपका कुंडली में चंद्रमा कमजोर है। चंद्रमा कमजोर की जो हम किस तरीके से देखेंगे, यदि आपका चंद्रमा कंबस्ट हो गया है, सूर्य के साथ बैठकर अस्त हो गया है, या वो डिग्रीज में कम है, 0 से 6 डिग्री है या 24 से 30 डिग्री का चंद्रमा है, तभी आप इसे धारण करें, जबकि ये पूरी बाकी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा हो। यानी कि चंद्रमा कमजोर है और आपने इसको धारण कर लिया। आपकी लग्न जो होनी चाहिए वो मैंने बताया वही होनी चाहिए। आपका चंद्रमा 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, आपका चंद्रमा नीच का नहीं होना चाहिए, तभी आप इसे पहनेंगे। अब कौन सी मेटल में आपको अपनी रिंग बनवानी है, तो सिल्वर के अंदर चंद्रमा के लिए जो भी आपने स्टोन पहनना है, पर्ल, उसकी रिंग आपको सिल्वर या चांदी के अंदर बनवानी चाहिए। मैंने अभी बताया इसको हम लिटिल फिंगर के अंदर पहनेंगे। किस दिन पहनना है, किस पक्ष में पहनना है, किस समय पहनना है, तो इसको शुक्ल पक्ष को सोमवार को हम पहनेंगे। सनराइज के बाद, सूर्य उदय के जस्ट बाद इसको शुक्ल पक्ष में ही पहनना है, आपको कृष्ण पक्ष में नहीं पहनना। तो शुक्ल पक्ष में अमावस्या से लेकर
पूर्णमासी तक 15 दिन शुक्ल पक्ष होता है, उसमें जो भी सोमवार आए उस दिन सोमवार को सुबह सुबह आपको पहनना है। अब इसके पहनने के क्या नियम है? आपने इसको रात भर गंगा जल और दूध के अंदर रखना है और सुबह इसको दूध से ही साफ करके आप 108 बार ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, चंद्रमा को सोम बोलते हैं, तो ओम सोम सोमाय नमः का 108 बार पाठ करेंगे। ये चंद्रमा का बीज मंत्र है। इसको 108 बार पाठ करने के बाद आप इसे धारण करें और धारण करके आप चंद्रमा का ध्यान रखें, भगवान शिव का ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय का भी आप पाठ कर सकते हैं, 108 बार उसे भी बोल सकते हैं। और इसको धारण करने के 45 दिन के बाद आपको इसके रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा का जो स्टोन होता है वो हमें पता है कि वो पर्ल है इसका स्टोन, मगर इसके अल्टरनेटिव स्टोन भी आपको मिलते हैं जिन्हें हम सब्स्टिट्यूट बोलते हैं। यदि पर्ल आपको महंगा लग रहा हो, खरीदने में परेशानी हो, तो आप मून स्टोन भी खरीद सकते हो, जो कि इसको अल्टरनेटिव स्टोन है। तो आज दोस्तों मैंने आपको बताया चंद्रमा के जेम स्टोन के बारे में। आप मेरी पूरी सीरीज देखते रहिए, मैं सभी ग्रहों के जेम स्टोन के बारे में सारी डिटेल बताऊंगा। मगर इसमें अंत में मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूं जो रह गया, कि आपको कितने वजन का जेम स्टोन पहनना है पर्ल। हमेशा ध्यान रखना है, ये नियम है कि आपका जो भी वजन है उसे आप 10 से डिवाइड करें, 10 से भाग दें। सपोज आपका वजन 70 किलो है, 70 किलोग्राम है, तो यू डिवाइड इट बाई 10। 70 को 10 से डिवाइड करने पर 7 आएगा क्वोशिएंट, उसमें सवा रत्ती ऐड कर देंगे। 7 मतलब 7 प्लस सवा 8 रत्ती का आपको जेमस्टोन पहनना है। उससे कम का पहनोगे तो वो कोई असर नहीं करेगा, तो कम से कम आपको सवा 8 रत्ती का ये पहनना पड़ेगा। सपोज आपका वजन 60 किलो है, तो आप 60 को 10 से डिवाइड करें तो 6 प्लस सवा 7 रत्ती का जेमस्टोन आपको पहनना है। उम्मीद है आपको इससे रिलेटेड सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।